अस्सलाम वालेकुम, कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे। बच्चों की वेकेशंस ख़त्म हो चुके हैं तो आई नो मेरी तरह और सब मदर्स भी लग गई होंगी अपने डेली के रूटीन पे। हम लोग भी वापस आ चुके हैं दिल्ली। कहीं से आते हैं ना तो कई दिन तो घर को दोबारा से ना तरतीब में लाने के लिए कई दिन लग जाते हैं। मतलब ये है कि बैक टू रूटीन जो हम जिसे बोलते हैं ना, वो लाइफ को आने में 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। तो बस वही हाल अभी मेरा हुआ है। तो मैं अपने छोटे छोटे काम कर रही हूँ, आपके साथ काम करते करते बहुत अहम टॉपिक पे आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और आज हमें एक जगह दावत पर जाना है। हमारे इन लॉज में से ये हैं, वो बहुत प्यारी बाजी हैं, हमारी बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं माशाल्लाह से। उनके यहाँ आज हमारी दावत है तो फिर मैं वहाँ भी आपको लेके चलूँगी इंशाल्लाह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नज़र बद एक ऐसी बला है वाकई, जिसके बारे में कहा जाता है कि नज़र, बुरी नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है। और नज़र जब होती है ना तो इंसान को खुद लिटरली फील होता है कि हमारे साथ ये जो हो रहा है ये वाकई कुछ ना कुछ नज़र का असर है या कुछ तो है, तो खुद फील होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी डेली की लाइफ में जो डेली कुछ अगर अच्छा बुरा हो रहा है तो हम उसे भी नज़र के साथ जोड़ दें। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना फिर हमारे साथ वही होता है। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। हाँ, इन चीज़ों से बचाव करना बेहद ज़रूरी है। तो हमारे अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हमें इनसे बचने के बारे में बताया गया है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन चीज़ों को फॉलो करके ही हमें नज़र से बचना चाहिए। ना कि कोई तकियानुसी चीज़ें करके कि हम काले धागे बांध रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं या काले टीके लगा रहे हैं। इस तरीके की किसी भी चीज़ में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये सब शिर्क होता है और इससे शैतान को और मजबूती मिलती है। अच्छा, पहले मैं भी यही सोचती थी कि नहीं, नज़र वज़र कुछ नहीं होती है, ये चीज़ सब मतलब बेकार की चीज़ें हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। लेकिन वाकई मैंने कई बार इस चीज़ का खुद पर्सनली एक्सपीरियंस लिया है। तो अब मुझे भी फील होता है नहीं, नज़र होती है। और जब से मुझे पता चला है कि वाकई नज़र तो बरहक है, ये तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका असर हुआ था, तो फिर हम तो एक बंदे हैं, वो भी इतने गुनहगार बंदे, तो हम तो कोई चीज़ ही नहीं। लोग तो इतने ज़्यादा मतलब सुपरस्टिशियस जिसे बोलते हैं वो होते हैं कि वो हर चीज़ में ना यही सोचते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर कोई जादू करा दिया है या फिर कुछ हमारे ऊपर असर हो गया है या फिर हमें नज़र ही लगी है। तो ऐसा भी हमें हर वक्त नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम सोचते हैं ना, हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे वही असर होता है, वही इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। जो भी हम सोचेंगे वो फिर कहीं ना हमारे साथ वो होने भी लगता है। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। लेकिन हाँ, हमें इससे बचना है, ज़रूर बचना है, लेकिन उन तरीक़ों से जो कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, कुरान और सुन्नत के तरीके से। हमें डेली अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर को दम करना है, तो इंशाअल्लाह ताला कोई नज़रबद, कोई असरात, कोई जादू टोना हमारे पे कैसा भी असर नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ें वहीं करती हैं जहाँ पर इनको अक़ीदा मिलता है। अगर हम सोचेंगे ना कि हाँ यहाँ जादू है, यहाँ जिन है, यहाँ असरात हैं, तो वो चीज़ें जो है उनको उससे ना ताकत मिलती है, फिर वो चीज़ें मजबूत होती हैं, तो फिर वो हमारे ऊपर असर भी उनका होना शुरू हो जाता है। तो हमें उनको ताकत नहीं देनी, उनको कमज़ोर करना है। वो एक किस्सा है ना हदीस में कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबा जा रहे थे कहीं पे, तो रास्ते में एक ऊँट को ठोकर लगी और वो गिरते गिरते बचे सहाबा। तो उन्होंने बोला, ओहो ये शैतान की कारस्तानी है। तो हमारे हुजूर ने फ़ौरन उनको टोका कि नहीं, तुम इस बात का जो है, जैसे बोलते हैं ना, क्रेडिट शैतान को मत दो, इससे वो फूला नहीं समाएगा, खुशी से वो फूल जाएगा और ज़्यादा उसमें ताकत आएगी। तो इसीलिए हमें कोई ऐसी चीज़, शैतान को हमें क्रेडिट देना ही नहीं है किसी भी चीज़ का। तो कोई भी काम होता है वैसे भी अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। शैतान हमें वर्गलाता है, वसवसे डालता है बेशक, लेकिन हमें उसको क्रेडिट नहीं देना है। हर चीज़ में हमें ये नहीं सोचना है कि ये जो है ये जादू है, ये असर है या ये नज़र है। भले ही वो है, हमें उसका तोड़ करना है, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं देना है, उसको हमें पावरफुल नहीं बनाना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेली का मामूल में अपने घर में कुछ दुआएं हैं उसको बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट करें और अपने घर पे दम करें, अपने बच्चों पर दम करें। जब कहीं बाहर जाएं उससे पहले दम करें, बाहर से आकर दम करें। इंशाअल्लाह ताला कोई किसी भी तरीके की नज़र या कुछ हमारे पे असर नहीं करेगा। एक मैं आपको बहुत प्यारी सी, बहुत कुरान पाक की बहुत पावरफुल दुआ भी बताऊंगी, जो कि सिर्फ नज़र बद के लिए, कितनी सख्त से सख्त नज़र भी होगी तो वो भी इससे इंशाअल्लाह ताला टूट जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हमें डेली के मामूल में अपने घर में डेली ये चाहिए कि हमें सुबह और शाम अपने घर को दम करना है और सदका डेली निकालना है। भले ही कोई नहीं आ रहा है तो हमें एक बॉक्स बना लेना है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितने भी हम डेली निकाल सकते हैं उसको निकाल कर उस बॉक्स में डालते रहें, और जब वो कोई आए तो फिर उसे निकाल कर फ़ौरन दे दें। लेकिन डेली के मामूल में सदका घर से निकलना बेहद ज़रूरी है। और कोशिश करें घर के आसपास कोई गरीब हो या कोई नहीं है तो मस्जिद ही हो, तो डेली अपने घर से एक टाइम का
खाना या रिस्क निकलना बेहद ज़रूरी होता है। उससे भी सदका जो होता है ना, वो मुश्किलों को, बलाओं को, नज़र को बिल्कुल तोड़ता है और दूर रखता है। बेशक जो दुआएं होती हैं वो तो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं। तो आयतल कुर्सी का अपना मामूल डेली रखें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, और सूरह बकरा मैंने बताई ही है, इतनी पावरफुल है। वो तो होती इसी चीज़ के लिए है, नज़र बद के लिए, असरात के लिए, जादू टोने के तोड़ के लिए सूरह बकरा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। वो बहुत बड़ी होती है तो डेली नहीं पढ़ पाते, तो उसको 3-4 दिन में चाहे पूरा करें, लेकिन डेली में चाहे 1 पेज उसका पढ़ें, चाहे 2 पेज पढ़ें, लेकिन पढ़ें। और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जो हैं, आमन रसूलु जो दुआ है, मैं यहाँ पर उसका पेज लगा दूंगी, वो डेली रात को सोने से पहले इशा की नमाज के बाद मामूल से पढ़ें। और एक जो मैं बता रही हूँ सबसे ज़्यादा मतलब पावरफुल दुआ है, जो सख्त से सख्त नज़र को तोड़ती है, वही अक़ादुल लज़ीना कफ़रू, इसका भी मैं यहाँ पे पेज ऐड कर दूंगी। तो इसको डेली मामूल से पढ़ें, अपनी फैमिली पर दम करें, अपने ऊपर दम करें, इंशाल्लाह हर जादू टोना ख़त्म हो जाए। और सूरह फलक और सूरह नास तो उतरी ही इसीलिए है, जादू टोना के असरात को ख़त्म करने के लिए, तो उसको डेली पढ़ें। बाकी अदकार जो होते हैं वो तो हमें डेली ही करने चाहिए। इस्तग़फ़ार हो गया, आयत करीमा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह का हमें बहुत ज़्यादा विर्द करते रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नज़र बद से बिल्कुल हमें बचाती हैं। तो इन सब चीज़ों को मामूल से अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। इंशाअल्लाह ताला हर तरीके की परेशानी से, हर तरीके के नज़र बद से, जादू टोने से आपकी फैमिली और आप महफूज रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।